हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी इस वर्ष की लास्ट वीडियो में। और इस वीडियो में मैं कोई विषय ज्ञान या कोई आध्यात्मिक बात करने नहीं, मैं ये करने आया हूँ कि हमें अपने साल की विदाई कैसे करनी चाहिए और जब नया वर्ष आता है तो उसकी स्वागत कैसे करना चाहिए। देखिए, वैसे तो आजकल सभी विद्वान हैं और सभी जानते हैं कि जब कोई साल बीत जाता है तो हमें उस साल के अंतिम दिन पर अपना पूरा विश्लेषण करना चाहिए कि हमने अपने पूरी इस साल में पढ़ाई में या जो भी आप करते हो, जिस एज के हो आप, क्या किया हमने, क्या गलतियाँ की, क्या हमसे पाप हुए या क्या हमसे मिस्टेक्स हुई जिनको हम दूर कर सकते हैं। और एक अपने आप से प्रतिज्ञा या अपने आप से वादा करते हैं स्वयं से कि हम जो नया वर्ष आ रहा है उस वर्ष में ये गलतियाँ नहीं करेंगे और ना ही ये जो गलतियाँ हमसे हुई थी इस साल में वो करेंगे। तो मैं 3 पॉइंट पर बात करना चाहूँगा। पहला पॉइंट हमारा होता है समय। सुना, ये हाई स्कूल और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जो भी हाई स्कूल 12th में है वो सभी एग्ज़ाम देंगे अगले वर्ष में, तो ये वर्ष उनके लिए हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय का बचत करो। समय का बचत करना बहुत ज़रूरी है। अर्थात ये वैसे तो छोटी सी लाइन है कि समय का बचत करो, परंतु अगर इसका भावार्थ समझा जाए तो हमें इस समय अगले 2 महीने तक पूरा टाइम अपना सिर्फ पढ़ाई पे देना, जरूरी कामों को छोड़कर। नंबर 1। नंबर 2, नींद पूरी होना। ये विद्यार्थी के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर आप अपनी नींद समय से पूरी नहीं करोगे, अब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि पूरे दिन सो आप या पूरी रात सो, पर आप 7 से 6 घंटे की नींद अपनी लीजिए। और दूसरा पॉइंट है, हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारे जीवन का, ये आध्यात्मिक बात है, हमारे जीवन का 1 वर्ष कम हो गया और नया वर्ष आता है तो लोग पार्टी करते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, अच्छे होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, डीजे लगवाते हैं। कोई बुरी बात नहीं, करना चाहिए, परंतु हमें नए वर्ष का स्वागत इसलिए नहीं करना चाहिए कि नया वर्ष बदला। सोच के देखो, क्या वो नया वर्ष बदला, हमारे जीवन में कुछ बदला या वहीं के वहीं है? वही सोच, वही बात है, वही टाइमलेस यूजलेस बात है, वही दिनचर्या हमारी, कभी सोना कभी उठना। एक सिस्टमेटिकली काम करना चाहिए जीवन में कि कब पढ़ना है, कब पढ़ाना है, कब सोना है, कब मोबाइल चलाना है। कोई भी कार्य बुरा नहीं होता, समय के अनुसार करिए। और हाई स्कूल इंटर वाले विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि उनका ये जो 40-45 दिन बचे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना पूर्ण समय अपने पढ़ाई में लगाएं और अपने नए वर्ष का स्वागत हर्षोल्लास से करें। अपने मन के अंदर नई उमंग लाएं, नए सोच लाएं। और आज रात को जब सोएं तो सोने से पहले ये सोचें कि हमने इस साल में कुछ कर पाए या हम ऐसे के ऐसे ही जैसे थे। और नया वर्ष बदलेगा, कैलेंडर बदल जाएगा और जीवन नहीं बदलेगा। तो एक बात याद आ रही है मुझे कि किसी विद्वान ने कहा है कि अगर आपको जमाने को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो। जमाना हमसे है, हम जमाने से। ये अर्थ क्या है? मतलब अगर आप अच्छे हो गए तो आपसे जुड़े लोग भी अच्छे होते चले जाएंगे, और अगर आप गलत हो तो सीधी सी बात है, उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको भुगतने को मिलेगा। और साथ में आपसे जो कनेक्ट हैं वो भी वैसे ही बनते चले जाएंगे जैसे आप। तो मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं कोई विद्वान नहीं, परंतु मेरा अपने यूट्यूब माध्यम से, अपने जो भी माता रानी की कृपा से या जो भी बजरंगबली के आशीर्वाद से, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से जो मैंने सीखा है, वो मैं अपने स्टूडेंट जो मुझसे कोचिंग पढ़ते हैं ऑफलाइन, उनके लिए, या जो मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उनके लिए, या जो मुझे जानते हैं उनके लिए कहना चाहूँगा लास्ट 2 मिनट के लिए कि प्लीज़ do hard work in your study and only focus on your goal and don't waste your time, because it's very high time for your examination for your life, and life is very continuously going to the your whole period of the life, because you don't know what is going in the future and what is going in the your past. What you know what you do is in the present सही करिए, पास्ट अपना सही हो जाता है, फ्यूचर अपना सही हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश है। इस वीडियो को देखे उसमें जो भी बातें की हैं, मैंने विचार जो किए हैं वो जानते सब जानते कि ये बातें होती हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि फॉलो कीजिए। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सभी मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और सभी मुझे जानने वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे रिलेटिव के लिए, सभी के लिए ये वर्ष जो आ रहा है वो बहुत मंगलमय हो और बहुत अच्छा हो। और सभी के लिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर इन योर एडवांस एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एंड योर ऑल हार्ड वीव पर्सन्स। एंड
I pray for you, for the God, कि God always help you and God always keep your hand on your heads and on your family all problems, and you do so hard work in your life, and you do that things is important for your career, your life, your family, not other things. And लास्ट में एक शेर सुनाना चाहूँगा मैं, जो मेरी आदत है कि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तब भी, और मेरे जीवन का जो भी दर्द होता है, कोई बात होती है तो मैं शेर के माध्यम से बोलता हूँ कि सुना होगा कुछ बच्चों ने जो मुझसे पढ़े पहले कभी, कि इस आने वाले नव वर्ष के अवसर पर मैं आप सबको क्या उपहार दूँ। कोई अच्छा सा फूल होता तो माली से खरीद लेता, मगर जो खुद गुलाब है उन्हें क्या बुलाऊँ। तो ये भाव है मेरे बच्चों के लिए। टीचिंग सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, पैसा सब लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, परंतु एक अध्यापक अंदर भाई का होना, एक दोस्त का होना, एक परिवार का होना बहुत जरूरी है, एक सही हृदय होना बहुत जरूरी है, एक महात्मा का होना बहुत जरूरी है, एक समाज सेवा के भाव का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस मत बनाओ पढ़ाई के, ऐसे लोग कोई लेता, मैं भी लेता हूँ, परंतु जीवन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो बच्चे नहीं जानते हैं या उनका परिवार नहीं जानता, तो उनको बताओ। तो यही है कि आप सभी से मेरा फिर से एक बार हाजिर निवेदन है कि सभी अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ें और साल की विदाई अच्छे से करें। छल कपट चोरी गंदेपन बुरी कर्मों से दूर रहें और अच्छे तरह से आप सभी अपने नव वर्ष का स्वागत करें और अपने परिवार का साथ दें, अपने परिवार का सपोर्ट करें, और परिवार के साथ साथ अगर हो सके तो समाज के लिए जो भी कर सकते हो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।